और जो जेनीवा से ऐलान हुआ वो हुआ 10 अरब डॉलर्स का, और वो है 10.5 अरब है गालिबन, जो फाइनल उनकी तरफ से बात हुई। तो ये तो अच्छी खबर है। अच्छा, अब इस अच्छी खबर में से एक दूसरी खबर निकाल लें, और वो वही बात है जो कल हमने इस प्रोग्राम में जो ज़ेर बहस आई थी कि इसमें मदद कितनी है और कर्जा कितना है। जी। तो इसमें ये जो रकम, जिस रकम का ऐलान जनीवा से हुआ है, इसमें 90%, तकरीबन 90% कर्जा है। ठीक। और इस्लामी तरक्याती बैंक की तरफ से जो 4.2 बिलियन अनाउंस हुए हैं वो लोन है। जी। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2 बिलियन लोन है। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से 1.5 अरब कर्जा है। जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये कर्जे हैं सारे, ठीक है ना। और इसमें अब इशू जो है वो ज़्यादा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी कर्जा है। अच्छा, तो इसमें आप इस तरह समझें कि हमें अगर हम सिर्फ इसमें से 10.5 में से हम अगर सिर्फ इमदाद देखें जो हमें मदद मिली है, तो वो मदद जो है वो हमें तकरीबन 1.1 अरब डॉलर की मिली है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि हमें मदद मिलेगी, ये लेकिन ये सॉफ्ट लोन्स हैं। ठीक है। अच्छा, 1.1 बिलियन की सिर्फ हमें एड मिली है, बाकी लोन्स हैं, और 90% लोन्स हैं। और वो जो लोन्स हैं वो अब किन शराइत पे हमें दिए जा रहे हैं, ज़ाहिर है सॉफ्ट लोन्स होंगे, लेकिन वो सॉफ्ट लोन्स हैं बहरहाल। वो यानी पैसे हमने वापस करने हैं, किस तरह से करने हैं ये अभी वाज़ेह नहीं है। ठीक है। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी ये कल इस प्रोग्राम में यूसुफ नज़र साहब ने और जैनुद्दीन साहब से यही बात हो रही थी, तो उनका भी यही अंदेशा था कि ये कर्जे हैं। अब और कर्जे हैं लेकिन ये कम शरह सूद पे हम वापस करेंगे उन्हें। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हमें हमारी जो बात थी वो ये थी दुनिया से अपील, और दुनिया को बहुत इस पे, जब यूनाइटेड नेशंस और यहाँ पे जो शख्सियात आई और दौरे किए और कौन, ये एक बड़ा मौका था जिसको शायद हम उस तरह से कन्विंस नहीं कर सके दुनिया को, जहां हमें मदद मिलती, कर्जे ना मिलते। तो मुख्तलिफ मुल्कों ने, चाइना और अमेरिका की तरफ से जो है वो मिले हैं पैसे, लेकिन ये है कि वो जितना हम एक्सपेक्टेशन थी उतने हमें नहीं मिले, ठीक है। अब इसमें इशू ये है कि अगर हमें 16 बिलियन चाहिए थे, तो 16 बिलियन में से हमें 8 बिलियन की तो एड चाहिए थी ना। तो 8 बिलियन की एड होती तो फिर हम 8 बिलियन अपनी तरफ से डाल के 16 पे ले जाते। लेकिन अगर हम सिंपली ग्रांट्स और मदद को लें तो वो 1.1 अरब है, बाकी कर्जे हैं। अब ये कल यकीनन शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़ेह करेंगे, और उनसे सवाल होगा यकीनन कि इसमें जो बैंकों से कर्जा लिया है वो बैंकों ने हमें किस शरह सूद पे शराइत दिया, और पे वो हम दिया। कैसे, वो कैसे वापस होगा, ठीक मतलब है। वो कैसे वापस होगा। ठीक है। ठीक है ना, मतलब है कि मतलब अगर 10.5 अरब हमें मिले हैं तो उनमें से 8.5 या 8 कल वजाहत होगी कर्जा कि है। कितना कर्जा है। ठीक है। तो वो ठीक है। फिर कर्जा हम कब और किन शराइत पर किन हमें शराइत दी पे और किन मिला है, क्योंकि शराइत हम पर तो पहले वापस ही करेंगे। कर्जे, तो सैलाब में भी हमें कर्जा अगर उन्होंने दिए, सॉफ्ट लोन्स दिए 1% या 1.5% शायद गालिबन इस पे शरह सूद होगी, लेकिन ये कर्जा है सारा, ठीक है। तो ये मदद नहीं है। यानी कि आपने वापस जी, करना है ये हर वापस सूरत में। करना है। अच्छा, जो ठीक है। सऊदी अरेबिया की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, जी। ये कई सालों से, ये वही अनाउंसमेंट है जो बहुत सालों से हम सुन रहे हैं। हम्म। यानी ये वो अनाउंसमेंट है जो वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान जो वजीर आजम भी हैं, जी। उन्होंने जब आना था यहाँ पे तो उन्होंने आके इन्वेस्ट करना था और चाइना ने कंस्ट्रक्ट करना था वो जो दौरा पर। ये वही है जो इससे पहले अक्टूबर में जब शहबाज शरीफ साहब गए थे गालिबन और उनकी मुलाकात जी। हुई थी,
तो वली है शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने अनाउंस किए थे। ये वही हैं $10 अरब की सरमायाकारी जो एक जमाने में फवाद चौधरी साहब आए थे सऊदी अरेबिया के दौरे से वापस और बतौर वजीर इत्तलात, और उन्होंने वापस आके कहा था कि हम यहाँ पे एक रिफाइनरी बना रहे हैं, सऊदी अरब सरमायाकारी करने जा रहे हैं 10 अरब की। अच्छा, ये वही 10 अरब 10 अरब 10 अरब 10 अरब 10 अरब की सरमायाकारी कहां पर है? ये वहां से शुरू हो रहा है सिलसिला। मेरा ख्याल है 2019 में कहीं शुरू हुआ था, 2023 हो गए। ये 10 अरब सऊदी अरब की जो सरमायाकारी है, मेरी दुआ है कि ये 10 अरब की सरमायाकारी कभी आ जाए, ठीक है? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने डिपॉजिट रखवाया हुआ है ना हमारे पास, डिपॉजिट, और वो जाहिर है कि हमारा एक ब्रादर मुल्क है, वो मदद भी करते हैं, यहाँ पे आफात वगैरह आती हैं। लेकिन ये जो सरमायाकारी है, ये वो सरमायाकारी है जो फवाद चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया था रिफाइनरी वाला, फिर उसके बाद एक ऐलान हुआ, फिर उसके बाद एक ऐलान हुआ, फिर शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 दफा ऐलान हुआ, फिर आज फिर ऐलान हो गया। और अब मैं तो कोई इस पे डिप्लोमेटिक बात इस पे नहीं करूंगा, लेकिन वो जो प्रेस स्टेटमेंट आई है, जो प्रेस रिलीज आई है, वो उस पर मैंने 2-3 दफा नजर डाली है, और मैं इस पे अपनी थोड़ा सा, ये पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लगा, ये शायद ऐसे ही होता हो। यानी कि आपके तहफ्फुज़ात नहीं तहफ्फुज़ात नहीं, सरमायाकारी करेंगे, वो आएंगे मोहम्मद में। मेरी जो है ना, मेरा जो इशू है वो इसमें ये है कि ये जो है ना, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये जो है ना, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबियाज इन्वेस्टमेंट इन सिस्टरली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल था कि फ्रेंडली या ब्रदरली होता है। ये सिस्टरली, ये कोई प्रिंट में गलती है, सऊदी अरेबिया की जो प्रेस उनकी जो है, ये क्या है, बहरहाल तो सिस्टरली छप गया है वहां पे, तो इसको बराए करम, अगर मतलब मुझे नहीं पता कि सिस्टरली क्यों है, हो सकता है, लेकिन अमूमन ब्रदर इसमें निकलते हैं, मेरे ख्याल से कोई ऐसे है ये बात। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये वो 10 बिलियन है जो सऊदी अरब, जो बड़े स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में चाइना की कंस्ट्रक्शन, सऊदी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और यहां पर ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मंसूबा पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए। चाइना पाकिस्तान का एक ब्रदरली कंट्री, सऊदी अरेबिया भी ब्रदरली कंट्री, फ्रेंडली ब्रदरली कंट्री यकीनन, और इसमें जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट हम मुंतज़िर हैं कि वो जो दौरा मुलतवी हो गया था वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का, वो जल्द से जल्द हो और ये इन्वेस्टमेंट आए।